हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जैक ने टाइगर बॉस और उसके सारे बंदों को पकड़ लिया होता है। रोते हुए टाइगर बॉस बोल रहा होता है कि हम लोग को छोड़ दीजिए। जैक बोलता ठीक है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, पर एक बात याद रखना, अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आए तो तुम लोग फिर से नहीं बच पाओगे। वहाँ से भागते हुए टाइगर बॉस बोल रहा होता है मैं आपको कभी भी ऑफेंड नहीं करूंगा और अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मैं कंट्री ही छोड़ दूंगा। जैक बोल रहा होता है कि आखिर ये बंदा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बेन बोल रहा होता है मास्टर प्लीज उठ जाइए। उठते हुए जैक बोलता है क्या टाइम हो रहा है। जैक बोल रहा होता है कि भाई 8 बज रहे हैं, मैं सोचा कि मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आ जाऊं। जैक बोलता है कि आखिर तुम्हें फ्रूट कहाँ से मिला। बेन बोल रहा होता है कि मैं पेड़ के ऊपर से ये सब तोड़ के लेके आया हूँ। जैक सोच रहा होता है तो काफी कुछ लेके आ गया है। जैक बोल रहा होता है कि अभी हम इनमें से थोड़ा सा ले लेते हैं, बाद में आके हम लोग पूरा लेके चले जाएंगे। वही हम देते रेड स्लीव को जो कि उन लोगों को देख रही होती है। सीन चल होता है, हम देखते हैं वानगू को जो कि बाकी लोगों को हब को देखते हुए बोल रही होती है काफी घटिया है। अगर यहाँ पे किसी के पास में भी इतने घटिया हब्स हो तो हमारे सामने मत आना। सारी लड़की बोल रही होती है होली मैडन आपको ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। इस साल के जो लोग हैं वो लास्ट से काफी ज्यादा अलग हैं। डिमोनिक कल्ट की वजह से हर जगह डिजास्टर आ रखे हैं और अभी पूरी कंट्री के अंदर चीजों को लेकर काफी क्राइसिस चल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सभी लोग के साथ में अच्छे से बिहेव करना चाहिए। वानगो बोल रही होती है कि मुझे जो करना है मैं वही करूंगी, तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैक बोलता है कि हमें अपने सामान को यहीं पे सबमिट करना है। वानगो बोलते हैं तुम्हारे पास जो भी कुछ है जल्दी से यहाँ पे रख दो। जैक बोल रहा होता है मेरे पास काफी सामान है, यहाँ पे देखो शौक मत जाना। वानगो सोच रही होती है कि इस बंदे के पास में ऐसा क्या है जो कि बोल रहा है कि मैं शौक हो जाऊंगी, ये भी यहाँ पे बाकी लोगों की तरह फालतू इंसान होगा। तभी जैक अपने पास सारे हफ्स को बाहर निकाल देता है। वानगो शौक होते हुए सोच रही होती है तो टॉप क्वालिटी का जिनसेंग है, आखिर देखते हैं ब्लैक जिनसेंग मिले कहाँ से। अगर हम पूरा माउंटेन भी खोद देते तो यहाँ पे ऐसे कुछ 4-5 ही मिलते। आखिर इस बंदे यहाँ पे इतने सारे ब्लैक जिनसेंग कहाँ से मिल गए हैं। जैक बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने बताया नहीं था कि आखिर हम लोग यहाँ पे कितनी हब लेके आनी है, इसी वजह से मैं सारी लेके आ गया, तुम्हें तो जो भी कुछ चाहिए तुम ले सकती हो। वानगो सोच रही होती है क्या मैं ले सकती हूँ, ये बंदा ब्लैक जिनसेंग की बात कर रहा है और बिहेव तो ये ऐसे कर रहा है जैसे कि ये कुछ भी नहीं हो। जैक बोल रहा होता तुम्हें देख ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेडिसिनल हब चाहिए ही नहीं, क्या ये काफी ज्यादा फालतू हब है। वानगो बोल रही होती है कि हमें ये चाहिए, लेकिन ये लो क्वालिटी का जिनसेंग है यही काफी रहेगा, इतने में तुम क्वालिफाई कर जाओगे। जैक बोल रहा होता है कि तुम्हें सारा नहीं चाहिए। वानगो सोच रही होती है क्या मैं सारा ले सकती हूँ, क्या यहाँ पे इस बंदे को पता नहीं है क्या जो ब्लैक जिनसेंग होते हैं कितने प्रीशियस होते हैं। जैक बोल रहा होता है कि ऑलरेडी मेरे पास ये बहुत सारे हैं और ये खाने बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते, तो मुझे ये नहीं चाहिए। वानगो सोच रही होती है क्या ये बंदा से खाने की बात कर रहा है और ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि रोज गिनसेंग खाता हो। वैसे एक सेकंड रुको, कहीं इस बंदे को पता तो नहीं चल गया ना क्या कि हमने कंपटीशन क्यों रखा था। हम लोग इसी वजह से कंपटीशन रखते हैं ताकि हम लोगों को कुछ ब्लैक गिनसेंग मिल सके। मुझे लगता है यहाँ पे इस बंदे ने आने से पहले ही बहुत सारे ब्लैक गिनसेंग खरीद लिए होंगे ताकि हमें ज्वाइन कर सके, वरना माउंटेन के ऊपर से इतने गिनसेंग पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वानगो बोल रही होती कि तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से हमें इतने गिनसेंग दे रहे हो, तुमने हमारे सेट की बहुत ही बड़ी हेल्प करी है, यहाँ पे तुम्हारे फेवर को मैं हमेशा याद रखूंगी। वैसे मेरा नाम है वानगू। जैक सोच रहा होता है क्या ये लड़की वानगू है। वानगू बोल रही होती तुम सही समझ रहे हो, मैं हूँ कियान क्योंकि होली मेडन वानगू। आगे हम तो सेट के अंदर आ गए होते हैं। वुजिन सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे यहाँ पे कॉम्पिटिशन के अंदर एक स्पॉट मिल चुकी है, अगर मेरे एंसेस्टर्स की ये बात पता चलेगी तो वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। वुजिन बोल रहा होता है मास्टर अगर आप मेरे साथ में हैं तो मुझे यहाँ पे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जैक बोल रहा होता है मुझसे दूर हट जाओ, अगर तुम यहाँ पे मुझसे चिपकोगे तो मैं तुम्हें फिर से शॉप पे भेज दूंगा। वुजिन बोल रहा होता है कि यहीं पे कंपटीशन होने वाला है, इस जगह को देखकर कुछ भी खास नहीं लग रहा है। वानगू बोल रही होती लगता तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे किसी के भी ना होने का रीजन है 3 मेजर सेक्ट, यहाँ पे ये पूरी जगह तीनों मेजर सेक्ट को बिलोंग करती है और इसी वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर बहुत ही कम लोग पास कर पाते हैं। यहाँ पे कंपटीशन के अंदर उन लोगों को पहले जगह मिलती है जो कि टॉप क्वालिटी के एक्सपर्ट्स होते हैं। यहाँ पे ऐसे बंदे जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, वो यहाँ पे फाइट करने के लिए आएंगे और मार के निकल जाएंगे। जैक बोल रहा होता है हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ पे एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है तो एक्सपर्ट्स तो आएंगे ही। वानगू बोल रही होती कॉम्पिटिशन का स्पॉट पाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों ने हमारी काफी बड़ी हेल्प करी है, तुम तो बस 3 लोगों की जगह मांग रहे हो, अगर तुम्हें और भी लोगों के लिए जगह चाहिए हो तो भी हम तुम्हें दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैक बोल रहा होता है होली मेडन आप काफी ज्यादा अच्छी हैं। वहीं जैक सोच रहा होता है कि आगे हम लोगों ने इनकी ऐसी कौन सी हेल्प कर दी है जो कि ये बार बार कह रहे कि हमने इनकी हेल्प करी है। वानगू बोल रही होती तुम्हें भूख लगी होगी, चलो चलो खाना खा लेते हैं। यहाँ पे कंपटीशन के अंदर हर चीज का इंतजाम हो रखा है। फिर वानगू बेन के पास जाते हुए उसे गोदी में ले लेती है।
वान को बोल रही होती तुम काफी छोटे हो, तुम पक्का थक गए होगे, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। वही बेन सोच रहा होता कि मैं थका हुआ नहीं हूँ, आखिर दीदी यहाँ पे क्या कर रही है, मुझे यहाँ पे काफी शर्म आ रही है। जैक सोच रहा होता जो ये होली मेडन है मुझे देखने में काफी अजीब लगी, यहाँ पे इसको बेवकूफ बनाना सच में काफी आसान है। आगे हम देखते हैं वो लोग फूड स्टोर पे आ गए होते हैं। वान को बोल रही होती कि मेरे पास में तुम्हारे लिए कुछ और भी था, मैं तुम्हें यहाँ पे दे रही हूँ, उसे संभाल के रखना। अपने हाथ के टोकन को देखते हुए जैक बोल रहा होता आखिर क्या चीज है। वान को बोल रही होती ये तुम्हारे रजिस्ट्रेशन टोकन्स है और वही जो ये विसल है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जब भी तुम्हें हेल्प चाहिए हो मुझे बता देना, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ पर मैं तुम्हें हेल्प करने के जरूर से वापस आऊंगी। जैक सोच रहा होता है विसल बजाने के साथ ही ये मेरी हेल्प करने के लिए आएगी, पर आखिर मुझे इसकी हेल्प की क्या ही जरूरत है, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। वान को बोल रही होती पूरी दुनिया के अंदर ऐसी एक ही विसल है, इसे यहाँ पे काफी संभाल के रखना और इसे कभी भी ऐसे यूज मत कर देना। तभी जहाँ पे जैक होता है वो विसल को बजाने लगता है। गुस्सा करते हुए वान को बोल रही होती क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा ना इसे ऐसे यूज मत करना। आगे वो लॉज के अंदर आ गए होते हैं। जैक बोल रहा होता है जगह दिखने में काफी कमाल की लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जगह एक 5 स्टार होटल है। वुजिन बोल रहा होता है मास्टर क्या आपको यहाँ की डेकोरेशन काफी अच्छी लगी है, घर वापस जाने के बाद में मैं आपके घर को फिर से रिनोवेट करवा दूंगा और वो दिखने में बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। तभी जैक आगे बढ़ते हुए रजिस्ट्रार के पास चला जाता है। जैक बोल रहा होता है ओल्ड मैन हम तीनों को रजिस्टर कर दो, ये रहे हमारे टोकन्स। तभी हम जैक के पास में कुछ लोग आ जाते हैं। एक लड़की बोल रही होती है लड़के तुम यहाँ पे गलत जगह पे आ चुके हो, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बच्चे आया करते हैं, तुम्हें यहाँ पे फालतू में चोट लग जाएगी, तो अपने घर वापस चले जाओ। वहीं एक बुढ़ा आदमी बोल रहा होता है चाहे यहाँ पे कोई भी एंटर कर रहा है इसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे इस बंदे के पास में टोकन है, इसका जो भी चाहे वो कर सकता है, तुम्हें इसके बारे में टांग अड़ानी चाहिए। वो लड़की बोल रही होती है कि मैं तो यहाँ पे काफी अच्छी इंटेंशन से आई थी, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो, वैसे भी हमें मार खाने में तुम्हें मजा आएगा। ये बोलते वो लड़की वहां चले जाती है। ओल्ड मैन बोल रहे होते लड़के तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें बुली करने के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम अभी काफी छोटे हो, तुम्हें तो देख के लगा कि तुम पहली बार कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे किसी बंदे को हल्के में मत लेना और काफी अच्छे से कम्पीट करना, और अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी दिक्कत दे तो मुझे बुला लेना, मैं काफी पावरफुल मास्टर, मैं किसी को भी संभाल सकता हूँ। जैक बोल रहा होता है मास्टर आपके हेल्प के लिए शुक्रिया। बूढ़ा मास्टर बोल रहा होता है कोई बात नहीं, तुम्हें काफी प्यारे बच्चे हो। वही हम देते रेड स्लीव को जो कि सोच रही होती है कि मास्टर मेरे इतने पास में है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं, मुझे यहाँ पे काफी बुरा लग रहा है। मास्टर मुझे अभी काफी याद आई थी, भले आपके फेस और बॉडी यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, लेकिन यहाँ कमाल का ऑरा वो आपके साथ में है, मैं यहाँ काफी दूसरी पहचान सकती हूँ कि ये आप ही हैं। वही जैक सोच रहा होता है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई मुझे काफी गंदे तरीके से घूर रहा है। आगे जैक अपने कमरे में आ गया होता है। विसल को देखते हुए जैक सोच रहा होता है कि वांगू ने कहा था कि जब भी मुझे हेल्प चाहिए होगी मैं इसे बजा दूं तो वो मेरी हेल्प करने के लिए आ जाएगी। वैसे क्या मैं इसका यूज करते हुए अपने पौधे का एंटीडोट ले सकता हूँ, लेकिन मुझे आज ये विसल मिला है, अगर मैंने अभी इसे बचा दिया तो वांगू को पक्का से मेरे पास शक हो जाएगा और फिर मेरी चीजें काफी खतरनाक भी हो सकती है, मुझे अभी कुछ देर के लिए वेट कर लेना चाहिए। तभी यहाँ पे जैक को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उठते हुए जैक बोल रहा होता है कि आखिर आवाज कैसी है। तभी हम वुजिन और बेन जैक के कमरे में आते हैं। वुजिन बोल रहा होता है मास्टर बाहर कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। वही बाहर हम देते काफी खतरनाक फाइट हो रखी होती है, जिसके अंदर एक बंदा ही मारा गया होता है। सुबह वाली लड़की के पास में लड़की आते हुए कहती है बिग सिस मैंने अपना काम कर दिया। वही वो सुबह वाली लड़की बोल रही है तुमने काफी अच्छा काम किया है, यहाँ हम करके सभी लोग को मार देंगे, जिससे कॉम्पिटिशन में फाइट करने में हमें काफी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे इस बार कॉम्पिटिशन तो हम ही लोग जीतेंगे, चाहे यहाँ पे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वहीं बाहर हम दो टावर्स को जो कि एक झटके में टूट गए होते हैं। एक मास्टर बोल रहे होते हैं यहाँ पे वही सारे लोग आ रखे हैं जो कि लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे। वहीं दूसरे मास्टर बोल रहे होते हैं कि मुझे तुम्हें देखे हुए पूरे 4 साल बीत चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम पहले से काफी पावरफुल बन गए होगे, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। वही तीसरी मास्टर बोल रही होते कि तुम लोग सिर्फ देखने भर से मेरा दिमाग खराब हो जाता है, यहाँ पे आकर तुम दोनों को मार डालूंगी। फिर वो तीनों ही मास्टर्स बोल रहे होते हैं कि लास्ट टाइम जितने भी ग्रस्त थे आज वो खत्म होने वाले हैं। फिर पीले वाला मास्टर में तालिस्मान का यूज करते हुए अटैक कर देते हैं। वो लड़की बोल रही होती है तुम्हें सिर्फ तालिस्मान यूज करना ही आता है, तुम यहाँ पे और कुछ भी नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे तालिस्मान का यूज करते हुए लोगों का फ्यूचर बताते हो ना, तो क्या तुम आज खुद का फ्यूचर देख के नहीं आए हो। वही वहाँ पे तीसरे मास्टर आते हुए बोल रहे होते कि तुम दोनों यहाँ पे मैजिक का यूज करते हो, वही मैं यूज करता हूँ ब्रूट स्ट्रेंथ का, अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे मेरी पावर। ये बोलते हुए काफी खतरनाक अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं उनकी फाइट को दूर से वुजिन देख रहा होता है। वुजिन बोल रहा होता है फाइट देखने में तो बेहद ही कमाल की लग रही है, यहाँ पे ये फाइट के अंदर कितने कलर्स हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आसमान के अंदर पटाखे फूट रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों की फाइट देख के मुझे मजा आ गया। पहले वाले मास्टर बोल रहे होते तुम बेहद ही कमजोर हो, तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। वही वो लड़की बोल रही होती तुम बूढ़े मास्टर
आज तुम्हारे मुंह को मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। जैक बोल रहा होता है यहाँ पे इन लोगों के आपस में कोई इशू चल रहे हैं। वही वहाँ पे जैक वगैरह पे अटैक करने के लिए और कुछ लोग आ गए होते हैं। जैक सोच रहा होता है ये तो वही लोग थे ना जो कि सुबह बोल रहे थे कि फाइट मत करो, ये यहाँ पे हम लोग को मारने के लिए आ गए। वुजिन बोल रहा था मास्टर ध्यान से, ये लोग काफी पावरफुल है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता बच के रहना, यहाँ पे ये लोग हम पे अटैक करने वाले हैं। वुजिन बोल रहा होता है मैं सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक, ये है कैश फ्लो। ये बोलते बहुत सारे पैसे जमीन में फेंक देता है। सामने वाले बंदे बोल रहे होते थे सारे पैसे हम जल्दी से इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब वो पैसे को देख रहे होते हैं तभी वहां से वुजिन और जैक चले जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते शायद से एक ट्रिक थी, इसका यूज करते हुए वो लोग यहाँ से भाग गए। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे किसी को मार लेंगे। उनके चक्कर में बहुत सारे पैसे तो मिल गए ना। जब वो बंदा पैसे उठा ही रहा होता है तभी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। बाकी दोनों बंदे बोल रहे होते ये क्या हुआ, क्या हम यहाँ पे कोई अटैक कर रहा है। हम देखते हैं रेड स्लीव ने अटैक करा होता है। रेड स्लीव बोल रही होती है मेरे पास में बहुत सारी स्पेस रिंग आ चुकी है, जब मैं इसे मास्टर को दूंगी तो वो काफी खुश हो जाएंगे। आगे वाले घर के छत के ऊपर आ गए होते हैं। बैन बोल रहा होता है वुजिन क्या तुम ठीक हो। वही हाफते वुजिन बोल रहा होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे यहाँ पे सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही है। मास्टर आखिर हम लोग क्या करेंगे। जैक बोल रहा होता है आखिर करना क्या है, हम यहाँ पे बैठ के मजे करेंगे। फिर वुजिन को चिकन देते हुए बोलते थे खा के मजे करो। यहाँ मैं और बैन भी मजे कर रहे हैं। वैसे भी जल्दी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे आराम नहीं किया तो कंपटीशन के अंदर हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वुजिन सोच रहा होता है कि मास्टर के पास में खाना चीजें कहाँ से आ गई। सच में मास्टर काफी औसम है, यहाँ पे फाइट्स के बीच में भी ये काफी कूल लग रहे हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है यहाँ पे टॉप पे आने के लिए हमें बहुत सारे टोकन्स चाहिए और यहाँ पे टोकन को कलेक्ट करना काफी आसान है। बाकी सभी लोग को फाइट करने दो, मैं तुम्हें बात गारंटी कर सकता हूँ कि सबसे लास्ट में हमारे पास में बहुत सारे टोकन्स होंगे और हम रैंक 1 पे भी होंगे। वुजिन बोल रहा था मास्टर कमाल के हैं, उन्होंने यहाँ पे काफी कमाल का आइडिया सोच रखा है। फिर वो वहाँ पे आराम से बैठे खाना खाने लगते हैं, तभी उन लोगों के ऊपर अटैक होता है और वहाँ पे कुछ बेले बैन को पकड़ लेती हैं। सीन जो होता है हम देखते हैं जियाफू को जो कि बैठे कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी वो आगे खोलते हुए बोलता है ये पावर, ये तो उसी दिन वाली पावर है जो कि मैंने मास्टर के पास में फील करी थी, वो अल्टीमेट बुद्धा की पावर जो कि मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके ये पावर मेरी बॉडी में भी आ रही है, जल्दी यहाँ मैं भी काफी पावरफुल बनने वाला हूँ। पर यहाँ पे इस टेक्निक के अंदर कुछ पार्ट्स मिसिंग है, मुझे पता जैक के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे इस टेक्निक को कंप्लीट करने में वही मेरी हेल्प कर सकते हैं। ये बोलते जियाफू वहां से बाहर निकल जाता है। गार्ड बोल रहा था सेक्ट मास्टर क्या कोई सेक्लूजन था वो कम्प्लीट हो चुका है। जियाफू बोल रहा होता है कि मेरे सेक्लूजन में जाने के बाद में क्या यहाँ पे कुछ हुआ है। गार्ड बोल रहा था सेक्ट मास्टर यहाँ पे सब कुछ ठीक है। जियाफू बोलते तो काफी अच्छी बात है। तभी हमें जिया आते हुए बोलती है डैड क्या बाहर आ गए। जियाफू बोल रहे होते ये जी मेरे पास में आओ, मेरे पास में काफी कमाल की चीज थी जो कि तुम्हें दिखानी थी। ये बोलते जियाफू अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पे एक स्पॉट बना लेता है। जिया बोल रही होती है तो हार्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है और ये बिल्कुल ही वैसा है जैसे कि पहले हुआ करता था। जियाफू बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे गलती कर रही हो, जरा गौर से देखो कि आखिर ये क्या चीज है। जिया बोल रही होती है आखिर ये क्या है, ये तो एक गोल्डन लोटस है जिसके ऊपर सुप्रीम बुद्धा बैठते हैं। जियाफू बोल रहे होते तुम सही कह रही हो, मेरी जो हार्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन थी वो डिफेंस के लिए काफी कमाल की फॉर्मेशन थी, पर अगर मैं बात करूँ अटैक की तो बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकती थी और ऐसे में जो हारने का खतरा होता था वो काफी बढ़ जाता था क्योंकि आप बिना किसी के ऊपर अटैक किए हुए कभी भी नहीं जीत सकते। लेकिन अब जो मेरी फॉर्मेशन है वो इवॉल्व हो रही है, अभी बिल्कुल मास्टर की बुद्धा की तरह बन रही है। अगर यहाँ पे मैं इस टेक्निक को मास्टर करने में कामयाब हो गया तो मैं यहाँ पे अटैक भी कर पाऊंगा, फिर मेरे पास में काफी कमाल का डिफेंस भी हो जाएगा और अटैक भी, और ऐसे बहुत ही कम मास्टर्स होंगे जो कि मुझे हरा पाएंगे। मुझे यहाँ पे इस पावर के लिए ब्रदर जैक को थैंक्स कहना ही पड़ेगा। वैसे क्या तुम्हें पता है कि ब्रदर जैक कहाँ पर है, मुझे उनके पास मिलने के लिए जाना था। जिया बोल रही होती कि जो ब्रदर जैक थे और उनके डिसाइपल्स थे वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। शौक होते हुए जियाफू बोलता है क्या वो लोग चले गए। यहाँ पे ब्रदर जैक जाने से पहले गुड बाय भी नहीं कहा, मैं तो उनको फेवर तक नहीं दे पाया। मेरे हाथों में यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कि मैंने खो दी, मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। जिया बोल रही होती हाँ कुछ दिनों पहले मैं उनके घर पे गई थी और वो वहाँ पे नहीं थे। मेड ने मुझे बताया कि वो अपने डिसाइपल्स को लेके एक लंबी जर्नी पे गए हैं। वो मेड कहती शायद वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं जो कि यहाँ पे जल्दी ही होने वाली है। जियाफू बोल रहे होते ये जी अभी मैं बात करने का मन नहीं कर रहा, तुम जाके रेस्ट कर लो, मैं बस यहाँ पे यही प्रे करूंगा कि मास्टर जल्दी वापस आ जाए। वैसे तुमने यहाँ पे कहा कि वो किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है मुझे पता चल चुका है क्या कि वो कहाँ पर होंगे। वैसे तुमने मुझे इस चीज के बारे में पहले क्यों नहीं बता दिया, मैंने कंपटीशन के अंदर उनके कोई स्पॉट सेव करके रख दिए होते। लेकिन यहाँ पे ब्रदर जैक को ही मानना पड़ेगा, उन्होंने बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं ली और वो यहाँ पे खुद से कंपटीशन का हर एक स्टेज को पार कर रहे हैं। जिया बोल रही होती है डैड पिछले कुछ दिनों से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे
और आपने मुझे कह रखा है कि प्रैक्टिस के वक्त में मैं आपको परेशान ना करूं, तो आखिर मैं कैसे आपको इंटरप्ट कर सकती थी। जियाफू सोच रहा होता तो पता जैक है वो एक काफी पावरफुल मास्टर है, तो आखिर वो इस कंपटीशन के अंदर क्यों ही गए होंगे। हो सकता है कि वो वहाँ पे अपने डिसाइपल के लिए गए होंगे, क्योंकि वो तो यहाँ पे काफी पावरफुल है, लेकिन उनके डिसाइपल्स के लिए भी दुनिया देखना काफी जरूरी है। सच में ब्रदर जैक वो कमाल के टीचर भी हैं, वो अपने डिसाइपल्स के लिए यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं जो कि वो कर सकते हैं। सीन चाहिए होता है हम देखते हैं वुजिन को जो कि बोल रहा होता है बैन पकड़ा गया, अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वही हम उन लोगों के पास में उस वही लड़की आई होती है, वो लड़की बोल रही होती है कि मैं तुम लोगों से मना किया था कि यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट मत करो और स्टार्टिंग में गिव अप कर दो। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे पहले ही हार मान ली होती तो ये बच्चा मेरी कैद में नहीं होता, अब यहाँ पे तुम सभी लोग फालतू मारे जाओगे। बेलो को पकड़ते हुए जैक बोल रहा होता है ये चीज काफी अजीब है, आखिर किस चीज से बनी हुई होगी। रोते हुए वुजिन बोल रहा होता है कि मैं तो जूनियर डिसाइपल हूँ, यहाँ मैं सीनियर ब्रदर को इस लड़की ने पकड़ लिया है, मास्टर प्लीज कुछ करिए। वही वो लड़की सोच रही होती है आदमी काफी अजीब है, यहाँ मैंने इस बच्चे को पकड़ लिया है, फिर भी इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ तक कि मैं इस बंदे के और को सेंस तक नहीं कर पा रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा की मार्शल आर्टिस्ट है ही नहीं, ये कमजोर सा इंसान है जिसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया हो। जैक बोल रहा होता है हाँ मुझे याद आ गया, यहाँ पे जो ये बेले हैं ये यहाँ पे बिल्कुल किसी स्लाइम की तरह है। वो लड़की सोच रही होती है यहाँ पे कुछ तो अजीब चल रहा है, यहाँ पे इस ऑफिशियल कंपटीशन के अंदर नॉर्मल बंदे कम्पीट कर ही नहीं सकते हैं, तो आखिर बंदा एंटर कैसे कर पाया है। कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि ये बंदा एक काफी पावरफुल मास्टर हो और इसके बाद ऐसे कोई टेक्निक हो जिसका यूज करते हुए ये अपनी पावर को छुपा पा रहा हो। पर यहाँ पे कंपटीशन के अंदर अपने स्टंट को छुपाना ये बिल्कुल भी समझदारी वाला काम नहीं है, और जहाँ तक कि तो मुझे पता है ऐसे किसी भी टेक्निक के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। वुजिन सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर यहाँ पे मेरे मास्टर के सामने मैं भी हूँ, अगर यहाँ पे किसी ने भी मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो मैं नहीं बचने वाला। ऊपर से हमारे सामने ये लड़की खड़ी है, ये टॉप लेवल के मार्शल आर्टिस्ट है, मेरे लिए इसे फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वैसे यहाँ पे इस लड़की के पास में सीनियर ब्रदर हॉस्टेज बने पड़े हैं, लेकिन फिर मास्टर काफी शांति से के सामने खड़े हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। सच में एक स्ट्रॉन्ग बंदे के पास में बहुत सारा कॉन्फिडेंस होता है, और यही कॉन्फिडेंस है जो उसे काफी पावरफुल बनाता है। अगर मुझे पावरफुल बनना है तो मुझे भी मेरे मास्टर की तरह कॉन्फिडेंस चाहिए। जैक बोल रहा होता है ये जो यहाँ पे वेले हैं क्या ये नेचुरल है या फिर अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हुए इस चीज को बनाया गया है, जैसे कि पता जियाफू कर रहे थे। मुझे बैंक की टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो एक काफी पावरफुल बच्चा है, ये लड़की से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये बोलते हुए जैक अपने पास कुछ निकालने लगता है। वो लड़की सोच रही होती इस बंदे के पास में कुछ ना कुछ तो है जो कि ये बाहर निकाल रहा है। हम देखते जैक ने अपने पास से स्वॉर्ड बाहर निकाल ली होती है जो कि उसको जियाफू ने दी थी। जैक बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे इस बेल का एक टुकड़ा काट लेता हूँ और देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या होता है। सीन चाहिए होता है हम देखते हैं बुढ़े मास्टर को जो कि बोल रहे होते मुझे पता ही था कि यहाँ पे रात के टाइम में काफी खतरनाक फाइटें होंगी, मुझे अपने वुडन सेट के लिए एक काफी पावरफुल मास्टर चाहिए। देखते हैं कि यहाँ पे आसपास में क्या कोई पावरफुल बंदा है। तभी वो छत के ऊपर देखता है उस लड़की को जिसने कि बैन को पकड़ रखा होता है। वो लड़की चिढ़ते हुए बोल रही होती है कि मेरे पास में यहाँ पे ये बच्चा है और मैं किसी भी पल इस बच्चे को मार सकती हूँ, लेकिन फिर भी तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं कर रहे हो और काफी आराम से खड़े हो। अगर तूने मुझे रेस्पेक्ट नहीं दी तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगी। बूढ़ा मास्टर सोच रहा होता है तो वही लड़की है जो कि सुबह उन बच्चों को परेशान कर रही थी। देख रहे काफी स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि ये मार्शल किंग लेवल के अर्ली स्टेज पर है। वो लड़की बोल रही होती है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, जल्दी से अपने टोकन्स को मुझे दे दो वरना मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। तो ये बूढ़ा मास्टर बोलता है एक सेकंड रुको, ये तो वही बच्चा है ना जो कि सुबह उन लोगों के साथ में था, आखिर यहाँ पे कैसे आ गया है और कंपटीशन के अंदर इन लोगों ने एक बच्चे को एंटर करने दिया है। वही हम जैक को जो कि अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन बेलों को काटना ट्राई कर रहा होता है। जैक बोल रहा होता है ये चीज काफी अजीब है, इसे यहाँ पे काटने में काफी दिक्कतें आ रही है। वही वुजिन बोल रहा होता है मास्टर इसे काट के दिखा दीजिए, आप काफी कमाल के हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। वही बूढ़े मास्टर बोल रहे होते हैं क्या लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैक बोला डिसाइपल तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, चाहे मुझे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं तुम्हें बचा लूंगा। वुजिन बोल रहा होता है मास्टर ये सारी मेरी ही गलती है, मैं यहाँ पे बैंक को बचा नहीं पाया, अगर यहाँ पे बैंक के साथ में कुछ भी हुआ तो आप मुझे मार दीजिएगा। वही हम बूढ़े मास्टर को जो कि सोच रहे होते शायद ये बच्चा खतरे में है, मुझे तो बचाना होगा। फिर बूढ़े मास्टर आगे बढ़ते हुए बैंक को बचा लेते हैं। वो मास्टर बोल रहा होता तुम्हें काफी घटिया लड़की हो, तुम यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को बुली कर रही हो, यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर बहुत सारे लोगों ने कम्पीट कर रखा है पर तुम्हें यहाँ पे 3 लोगों का कार्ड चाहिए, तुम्हें पता है कि लोग काफी वीक है, इसी वजह तुम यहाँ पे इन लोगों को परेशान कर रही हो। वो लड़की बोल रही होती ओल्ड मैन अपने काम से काम रखो, और आखिर तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए हो, मुझे भी यहाँ पे बाकी लोगों के कार्ड चाहिए थे पर आखिर मैं क्या करती, एक मिस्टीरियस इंसान ने सभी कार्ड छीन लिए हैं और मैं यहाँ पे किसी को बुली नहीं कर रही हूँ, पहले इन लोगों ने मुझे प्रोवोक किया था फिर मैंने आके इनसे फाइट करी। बूढ़ा मास्टर बोल रहा होता तुम कैसी फालतू बातें कर रही हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पे लोग की को भी यूज नहीं कर पा रहे हैं,
ये बंदा एक नॉर्मल स्वॉर्ड को यूज करते हुए तो विलेन को काट रहा है। अगर किसी बंदे के पास थोड़ी बहुत ही पावर होती तो ऐसा क्यों करता। तुम यहाँ पे ऐसे मासूम लोगों को परेशान कर रही हो, तुम बहुत ही बुरी हो। वो लड़की बोल रही है तुम लोगों ने यहाँ पे मेरा दिमाग खराब कर दिया है और मैं तुम्हें से किसी को भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये बोलते हुए अपनी बहुत से पावर को रिलीज करने लगती है। फिर वो अपनी बेलों का यूज करते हुए उस मास्टर पर अटैक करती है और जैक को पकड़ भी लेती है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुमने यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ को छुपा रखा है, मुझे देखना का कि तुम कितने पावरफुल हो। अगर तुम अपनी पावर को शो नहीं करोगे तो तुम पक्का से यहाँ पे मारे जाओगे। बुढ़ा मास्टर बोल रहा होता है यहाँ पे लड़की के पास में डिवाउरिंग टेक्निक है जो किसी के लिए भी काफी खतरनाक हो सकती है। बैन बोल रहा होता है ग्रैंडपा मेरे मास्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। वो बूढ़ा मास्टर बोल रहा होता है कि डिसाइपल की नजरों में जिसका मास्टर होता है सच में काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तुम्हारा जो मास्टर वो काफी अच्छा इंसान है, उसने सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी तलवार को खराब कर दिया। पर अगर यहाँ पे डिवावरिंग को स्टार्ट कर दिया गया तो फिर से कोई भी नहीं रोक सकता। ये टेक्निक स्टार्ट होने के बाद तभी रुकती है जब सामने वाले बंदे की बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं बचता। यहाँ पे तुम्हारा जो मास्टर है वो बहुत ही बड़ी दिक्कत में है। तभी जब जैक की बॉडी होती है उसके ऊपर लाल बिल्ली हटने लगती है। ये देख के वो दोनों काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरी यहाँ पे डिवावरिंग टेक्निक है वो फेल हो रही है। जो डिवावरिंग टेक्निक होती है वो सिर्फ एक कंडीशन में फेल होती है, अगर सामने वाले बंदे के पास में पावर के नाम पे कुछ भी ना हो या फिर सामने वाले बंदे के पास में इतनी पावर हो कि मैं उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकती। आखिर ये बंदा है कौन। वहीं जैक सोच रहा होता है कि जो बेलें हैं ये काफी हल्की पड़ चुकी हैं, तो क्या मुझे उतर जाना चाहिए। बुढ़ा मास्टर बोल रहे होते लड़का बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, यहाँ पे इसके पीछे कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स है। तब यहाँ पे रेड स्लीव आते हुए जैक उठा लेती है। जैक बोल रहा होता है कि तुम कौन हो। तभी जो रेड स्लीव होती है वो जैक को गले लगा लेती है। रेड स्लीव बोल रही होती है मास्टर फाइनली मैं आपसे मिल ही गई, मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे आने में काफी लेट हो गई और मेरी वजह से आपके पास दिक्कतें आ गई। पर मास्टर फिर भी आप काफी ज्यादा कूल थे, मैंने आपको देखा कि आपने यहाँ पे एनिमे के खिलाफ में बिल्कुल पावर का यूज नहीं किया और आप यहाँ पे काफी इजीली फाइट कर रहे थे। मास्टर ये लीजिए स्पेस रिंग, यहाँ पे इस रिंग के अंदर बहुत सारा ट्रेजर है, साथ ही 520 कंटेस्टेंट कार्ड भी है जिसका यूज करते हुए आप आगे जा सकते हैं। मास्टर आपने यहाँ पे रूप बदल के इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है ताकि आप यहाँ के बड़े सेट के बारे में सब कुछ जान सकें। सच में मेरे मास्टर के पास में बहुत सारी ट्रिक्स होती है, उम्मीद है कि 520 कार्ड है ये आपकी हेल्प कर सके। जैक सोच रहा होता है लड़की बोल रही है कि मेरे पास काफी ट्रिक रहती है, क्या ये मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे रही है। तभी जैक बोलता है लड़की मेरी बात सुनो। रेड स्लीव परेशान होते हुए बोल रही होती है कि लगता है जो मास्टर है वो मेरे पे काफी गुस्सा हो चुके हैं, पहले आप मुझे स्लीव कहा करते थे पर अब आप यहाँ नाम भी नहीं ले रहे हैं। जैक बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, मुझे बता के तुम मुझे कब से फॉलो कर रही थी। रेड स्लीव बोल रही होती है कि मुझे काफी चोट लग गई थी और उसे आप मुझे बचाने के लिए आए थे, तभी मुझे पता चल गया था कि मुझे बचाने के लिए आप आए हैं और उसके बाद से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। जैक सोच रहा होता है अच्छा ये वो लड़की थी जिसको मैंने बचाया था। जैक बोल रहा होता है कि पहले राउंड के अंदर मुझे बहुत सारे ब्लैक जिनसेक्ट मिले थे, क्या वो तुमने ढूंढे थे। रेड स्लीव बोल रही होती है कि हाँ वो मैं ढूंढे थे, मास्टर का मेरी वजह से आपकी हेल्प हुई है। जैक बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, तुमने अपने मास्टर को काफी खुश कर दिया है। ये बोलते हुए जैक उसके सर पे हाथ रख देता है। जैक सोच रहा होता है मुझे कब से ही फील हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, लगता है ये लड़की मुझे देख रही थी, लगता है कि ये अपने मास्टर से काफी क्लोज रही होगी, पर मुझे यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा, आखिर अब मैं क्या करूँ। रेड स्लीव बोल रही होती है मास्टर आइडेंटिटी चेंज करने के बाद में आप काफी अच्छे हो चुके हैं, पहले आप काफी गुस्से वाले हुआ करते थे। वही वुजिन बोल रहा होता है कि मास्टर आप ठीक है, आपके यहाँ पे दिक्कत में देख के मैं काफी डर गया था। बूढ़ा मास्टर बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो मास्टर है ये काफी पावरफुल बंदा है, चाहे लड़की यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर लेती ये तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि लड़की यहाँ पे मास्टर किंग लेवल पे थी और ये अपनी सो डिवाइन टेक्निक का भी यूज कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे मास्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, यहाँ तक इसकी टेक्निक भी फेल हो गई है। बूढ़ा मास्टर सोच रहा होता है कि मुझे फील हुआ था कि यहाँ पे कोई मार्शल सेंट है, पहले जब मैंने यहाँ पे इस बच्चे को देखा था तो मुझे लगा था कि लोग इसको बुली कर रहे थे, लेकिन मैं तो भूल ही गया कि कंपटीशन का तो कोई भी आता है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, ये सभी बेहद ही पावरफुल लोग होते हैं। यहाँ तक कि जब इस लड़के का डिसाइपल कैप्चर हो गया था तो भी बंदा परेशान नहीं हो रहा था, काफी आराम से खड़ा था, जैसे कि इसको ऑलरेडी पता हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। ये अपनी पावर को रिवील ना करते हुए एक नाइफ का यूज कर रहा था। ये काफी पावरफुल बंदा है जिसे बिल्कुल भी डर नहीं है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये मेरे सेट के लिए परफेक्ट रहेगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं इसको रिक्रूट करके रहूंगा। बूढ़ा मास्टर बोल रहा होता लड़के तुम्हारा नाम क्या है। जैक सोच रहा होता कि बूढ़ा देखने में काफी अजीब लग रहा है। रेड स्लीव बोल रही होती है मास्टर क्या मैं इस बंदे को मार डालूं। जैक बोल रहा था क्या तुम इसको जानती हो। रेड स्लीव बोल रही होती है कि हाँ मास्टर मैं इसको जानती हूँ, पर ये बंदा इतना काबिल नहीं है कि इसको पता कि मैं कौन हूँ। जहाँ तक कि मुझे याद है ये वुडिंग सैक का थर्ड एल्डर है और ये पूरे मार्शल वर्ल्ड के अंदर ड्रंकन मास्टर के नाम से काफी फेमस है। जैक बोल रहा होता है वुडिंग सेक्ट ये 3 बड़े सेट में से एक है ना। रेड स्लीव बोल रही होती है कि हाँ मास्टर आप सही कह रहे हैं,
लेकिन तीनों सेक्ट में से सबसे ज्यादा गरीब सेक्ट है। इन लोगों के पास में पैसे की बहुत सारी कमी है और वुडिंग सेक्ट के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिसको फेस करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एक टाइम पे कहा था कि जो वुडिंग सेक्ट है वो डिमॉन कार्ड के साथ में मिला हुआ है। अगर यहाँ पे इन लोगों के पास में 3 ऐसे मास्टर्स नहीं होते जो कि मार्शल लेवल के पीक पर होते तो जो वुडिंग सेक्ट है वो कब तबाह हो गया होता। लेकिन 3 मार्शल एम्परर की वजह से ये लोग बच गए। जैक सोच रहा होता जो इन लोगों की हिस्ट्री है वो तो काफी खतरनाक है। रेड्स ये बोल रही होती कि अपने प्राइम के अंदर जो हमारी डिमॉनिक कल्ट थी ना वो इतनी पावरफुल थी कि 3 बड़े सेट मिलके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हमारे सेट की पावर से यहाँ पे सब लोग डरा करते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ गद्दारों की वजह से चीजें काफी खराब हो गई और हमारी पावर गिरते गई। पर यहाँ पे मेरे मास्टर वापस आ चुके हैं और यहाँ मास्टर के साथ में मिलके हम वापस इस पावर को गेन करेंगे और पैसे ज्यादा पावरफुल बनेंगे। ओल्ड मास्टर सोच रहे होते कि आखिर यहाँ पे ये दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओल्ड मास्टर बोल रहे होते लड़के मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम किसी सेक्ट से बिलोंग करते हो। जैक बोल रहा होता कि मेरा नाम है जैक और सीनियर आपके असिस्टेंस के लिए शुक्रिया। आखिर आपको क्या कहकर पुकार सकता हूँ। बूढ़ा मास्टर बोल रहा होता कि तुम्हारी एज के बच्चे मुझे ओल्ड मैन कहते हैं, तुम्हारा जो ही मन करे तो मुझे कह सकते हो। जैक बोल रहा ठीक है। रेड्स ये बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। जहाँ तक कि तो मुझे याद था मेरे मास्टर से पावरफुल दुनिया में कोई भी नहीं था, फिर भी जब मेरे मास्टर को यहाँ पे किसी को ग्रीट कर रहे हैं, यहाँ तक किसी को सीनियर भी कह रहे हैं। आखिर मास्टर के साथ में क्या हो गया है। वुजिन बोल रहा लड़के तुम्हारा नाम क्या है और आखिर तुम्हें मास्टर कैसे जानती हो। रेड्स ये सोच रही होती है कि मुझे इन लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे मेरे मास्टर की हेल्प करनी है। यहाँ बाकी लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके मास्टर को फंसाना होगा। मेरे पास में काफी कमाल की बॉडी है, वही जो मास्टर की कल्टीवेशन है वो सबसे कमाल की है। अगर हमें मास्टर एग्री कर गए तो जो हमारा बच्चा होगा वही प्रोडिजी होगा, पर हमेशा इस चीज के लिए मास्टर मना कर देते हैं। बूढ़ा मास्टर बोल रहा होता पहले मुझे बताओ कि ये जो लड़की है क्या ये तुम्हारे साथ में है। बूढ़ा मास्टर सोच रहा होता कि यहाँ पे इस लड़की ने अपनी पावर कंसील नहीं कर रखा, पर जो इसका ऑरा है वो काफी अजीब है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि किसी भी कल्टीवेटर का ऑरा इतना अजीब कैसे हो सकता है। जैक बोल रहा होता ये मेरी कजिन है जिसे मैं काफी सालों से नहीं मिला था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यहाँ पे ये आ जाएगी। यहाँ पे इसको अनजान लोगों से बात करने की बिल्कुल आदत नहीं है और इसका बिहेवियर काफी ज्यादा एरोगेंट है। उम्मीद है कि आप ये चीज समझेंगे। बूढ़े मास्टर बोल रहे होते कि हाँ आजकल जो बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा अजीब होते हैं। बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है बच्चे तुम्हें तो पता ही होगा ना कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है ये तीनों बस सेक्टर मिलकर रख रखा है। यहाँ पे अपने हर जगह के बंदों को बुलाते हैं और उन लोग की स्किल्स को चेक करते हैं, पर हम लोग का मेन गोल होता है लोगों को रिक्रूट करना। मैंने यहाँ पे तुम लोगों के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल देखा है, क्या तुम यहाँ पे वुडिंग सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे। जैक बोल रहा था सीनियर आपके इन्विटेशन के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वुजिन सोच रहा होता है मास्टर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं 3 बड़े सेक्ट से आगे से ऑफर आ रहा है फिर भी आप मना कर रहे हैं। आगे हम तेरे जैक को जो कि बगी में आ गया होता है। वान को बोल रही होती कि तुम कह रहे हो कि तुमने यहाँ पे वुडिंग सेक्ट के 3rd एल्डर का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। जैक बोल रहा होता है कि हमारे पास कुछ रीजंस थे, वो जो बूढ़े मास्टर थे वो काफी इंसिस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं ज्वाइन नहीं कर रहा तो कम से कम मैं बेन को ज्वाइन करने दूं, लेकिन मैं सभी लोग के लिए मना कर दिया। वानगू बोल रही होती क्या तुम सच कह रहे हो, तुम यहाँ पे वुडिंग सेक्ट को ज्वाइन नहीं करने वाले। जैक बोल रहा होता किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे वुडिंग सेक्ट का डिसाइपल बनने से बेटर तो यही रहेगा कि मैं अपने खुद के सेट का मास्टर बन जाऊँ। मैं अपने पूरी लाइफ के अंदर किसी के भी रूल्स नहीं माने, मैं यहाँ पे खुद के रूल्स के हिसाब से जीऊंगा जिससे मैं काफी खुश रह पाऊंगा। वानगू बोल रही होती है कि तुम सच में काफी अजीब इंसान हो। वानगू सोच रही होती है वैसे बंदा सच कह रहा है, यहाँ बाहर सभी लोग कहते हैं कि मैं फॉरेन सेक्ट की होली मेडन हूँ, पर बाहर ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि मेरा नाम जानते होंगे, सभी लोग मुझे होली मेडन ही कहते हैं। यहाँ पे बंदा काफी केयरफ्री रह रहा है, लेकिन उसकी बातें हैं वो काफी सेंस बना रही है। जैक सोच रहा होता मुझे फालतू में ही लोग का अटेंशन नहीं खींचना है, मैं चाहता हूँ दुनिया के अंदर किसी को मेरा नाम पता न चले, क्योंकि यहाँ पे जितना लोग मेरे बारे में जानेंगे मेरी चीजें उतनी मुश्किल होती जाएंगी। और मैं यहाँ पे अपना एक नया सेट बनाऊंगा और उसे काफी ज्यादा पावरफुल भी बनाऊंगा, पर मैं अपने सेट का नाम डिवाइन सेट नहीं रख सकता। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा किया तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर मैं कौन हूँ। मैं बाद में यहाँ पे जिया को बुलाऊंगा और यहाँ पे इस मैटर के बारे में डिस्कस कर लूंगा। आगे हम लोग अपने घर वापस आ गए होते हैं। जैक बोल रहा था सेंटेस हमें यहाँ पे छोड़ने का आपका शुक्रिया, क्या आप मेरी शॉप के ऊपर चाय कॉफी कुछ लेना चाहेंगी। सेंटेस बोल रही होती क्या तुम्हारी शॉप भी है, लेकिन तभी वो बाहर देते वुजिन के मेट को, जो कि बोल रही होती है आप सभी लोग का स्वागत है। वही बाकी सारे बंदे बोल रहे होते ग्रेट मास्टर आपका यहाँ पे स्वागत है। वो मेट बोल रही होती है मास्टर आखिर में यंग मास्टर कहाँ पर है, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। जैक बोल रहा तुम्हारा जो यंग मास्टर है वो पीछे वाली बगी के अंदर है, वो जल्दी आते होंगे। वो यहाँ पे जियाफा आते हुए बोल रहे होते ब्रदर जैक आखिर आप कैसे हो, हम लोग को मिले हुए काफी लंबा टाइम बीत चुका है, मैं कब से का वेट कर रहा था, फाइनली आप वापस आ ही गए। अभी तक यहाँ पे कॉम्पिटिशन के रिजल्ट आउट नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि चैंपियन तो आप ही बनेंगे।
मैं पिछले 8 घंटे से आपका वेट कर रहा था ताकि आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकूं। तो यहाँ वानगो आते हुए बोलती है अंकल जिया आप। फिर शौक होते हुए सोच रही होती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सच में अंकल जिया ही है जिनको मैं जानती हूँ। वो तो काफी पावरफुल मास्टर हुआ करते थे जो कि किसी से बात करने के लिए अपने घर से भी नहीं निकला करते थे, और वो यहाँ पे इस बंदे को ग्रीट करने के लिए इसे घर तक आए हैं। जिया बोल रही होती है वानगो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वानगो बोल रही होती है ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, क्या कि तुम और अंकल जिया यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिया बोल रही होती है हम लोग तो यहाँ पे होना ही चाहिए था ना, तुम्हें याद है मैंने काफी पावरफुल मास्टर के बारे में तुम्हें बताया था, ये वही मास्टर है, इनका नाम है जैक। वानगो बोल रही होती है क्या यही वो मास्टर जैक है, पर मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, क्या कि जो अंकल जियाफू हैं वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो यहाँ पे सभी लोग के सामने काफी सीरियसली बिहेव करते हैं, पर वो इस बंदे के साथ में ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो इनके ब्रदर हो। जियाफू बोल रहा होता है वानगो तुम वानगो पवेलियन से बिलोंग करती हो और तुम्हें तो पता ही होगा ना कि इसमें सबसे बड़ी चीज होती है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तुम यहाँ ब्रदर जैक के बारे में ऐसे कैसे बात कर रही हो, तुम इनसे रूडली बिहेव नहीं कर सकती। इनसे हमें मिलने के बाद में मैंने भी इनको सीनियर कहा था, तो तुम्हें इनसे कैसे बिहेव करना चाहिए तुम्हें खुद समझ लो। वानगो बोल रही होती है अंकल जियाफू इस साल आपकी एज कितनी हो जाएगी। यहाँ पे एक यंग मैन को अपना दोस्त कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, आपकी एज के लिए काफी अजीब लगता है। जियाफू बोल रहा होता है कि तुमने तो एक कहावत सुनी ही होगी कि टीचर उसी को कहा जाता है जो कि तुम्हें कुछ सिखा सके। अगर मैं ब्रदर जैक कहेंगे ना तो मैं उनको फादर भी कह सकता हूँ, तो मैं ब्रदर बोलने में तो क्या ही दिक्कत है। अगर मैं ब्रदर जैक नहीं होते तो मार्शल आर्ट के अंदर मैं इतना पावरफुल कभी भी नहीं बन पाता, सिर्फ यहाँ पे इनकी वजह से मैं काफी पावरफुल बन पा रहा हूँ। ब्रदर जैक मेरे लिए मेरे गॉड है। वानगो सोच रही होती ये पागल हो चुके हैं। वानगो बोल रही होती ये जी तुम्हारे फादर साथ में क्या हो गया है, इनका दिमाग ठिकाने पे तो है ना। जिया बोल रही होती है कुछ भी नहीं हुआ है, ये बस काफी एक्साइटेड हो चुके हैं क्योंकि ये पहले से काफी पावरफुल भी हो चुके हैं। वानगो बोल रही होती क्या ये पावरफुल हो चुके हैं, क्या इन्होंने मार्शल आर्ट के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है वो ब्रदर जैक की वजह से। जिया बोल रही होती तुम सही कह रही हो, वैसे अगर तुम्हें याद है मेरे फादर के हार्ट फॉर्मेशन के अंदर आगे क्या दिक्कतें थी। वानगो बोल रही होती है मुझे अच्छे से याद है जो हार्ट फॉर्मेशन की डिफेंडिंग टेक्निक्स है वो बेहद ही कमाल की है, पर अगर हम लोग बात करें अटैक की तो वो बेहद ही बेकार है। हार्ट फॉर्मेशन में रहते हुए आप किसी फाइट नहीं कर सकते, सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं। अंकल जी को हमेशा से एक टेक्निक चाहिए थी जो कि अटैक और डिफेंस दोनों कर सके, पर ये तो काफी बेकार बात है कि इन्हें ऐसी टेक्निक कभी भी नहीं मिल पाई, और वैसे भी इतनी पावरफुल टेक्निक्स दुनिया में बहुत ही कम है। जियाफू बोल रहा होता है ब्रदर जैक क्या मैं बता सकते हैं कि मेरी टेक्निक के अंदर आखिर मैं क्या गलती कर रहा हूँ। आगे वो लोग घर के अंदर आ गए होते हैं। जिया के बताने के हिसाब से ये बंदा काफी पावरफुल है, पर मैंने इसे पहले काफी रूडली बिहेव किया था और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे ट्रीट करूं। जिया बोल रही होती है वानगो जो ब्रदर जैक है वो ये पावर किसी को भी नहीं दिखाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है, उनको यहाँ पे शो ऑफ करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, पर वो बेहद ज्यादा पावरफुल है। अगर इन्होंने यहाँ पे हमें से किसी की भी सेट को ज्वाइन कर लिया तो ये हमारे लिए काफी बड़ी बात हो जाएगी और ये हमारे सेट्स को काफी हेल्प भी कर पाएंगे। वानगो सोच रही होती कि मेरे हिसाब से सिर्फ अंकल जियाफू ही नहीं बल्कि ईजी पागल हो चुकी है। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा सिर्फ एक नॉर्मल बंदा है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, जो वहाँ दिखने में इतना वीक है आखिर वो कुछ भी कैसे कर सकता है। और जो अंकल जियाफू है वो एक बहुत पावरफुल मार्शल आर्ट मास्टर है, वो यहाँ पे एक अनजान से बंदे से एडवाइस क्यों ले रहे हैं। वैसे मैंने भी इस बंदे को अपना विसल दे दिया था, क्या मैं उस विसल वापस ले लूं। हम देखते हैं जियाफू को जिसे अपनी पावर का यूज करते हुए बुद्धा फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया होता है, फिर वो बुद्धा पाम का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक करता है। जियाफू बोल रहा होता है ब्रदर जैक मेरे अटैक के बारे में आपका क्या सोचना है, यह भी बैंक अटैक इतना पावरफुल तो नहीं है लेकिन फिर भी काफी ठीक है। जियाफू सोच रहा होता है जो ब्रदर जैक है वो काफी गुस्से में लग रहे हैं, क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो गए हैं। उनको यहाँ पे देख के लग रहा है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या मैंने यहाँ पे इनकी टेक्निक को सही से प्रैक्टिस नहीं किया है जिसकी वजह से मेरे ऊपर काफी गुस्सा हो गए हैं। जैक सोच रहा होता है कि मैंने इसे अपनी मार्शल आर्ट का इनकम्प्लीट फॉर्म दिया था, लेकिन फिर भी इसने यहाँ पे इस टेक्निक को सीख लिया है। मैं डीमन लॉर्ड जैक हूँ और आज नहीं तो कल मुझे इनके खिलाफ फाइट करनी ही पड़ेगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मैं बिना किसी बात के अपने दिक्कतें खड़ी कर रहा हूँ। पर वैसे यहाँ पे इन लोगों को पता नहीं चलने वाला कि आखिर मैं कौन हूँ। पहले मैं काफी एरोगेंट हुआ करता था, पर फिलहाल मैं एक कॉमनर हूँ जो कि लोगों कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैंने यहाँ पे जियाफू को एक इनकम्प्लीट मार्शल आर्ट दी थी और सिर्फ उस मार्शल आर्ट की वजह से ये मेरा फैन बन चुका है। अगर ऐसी इनकम्प्लीट मार्शल आर्ट मैं बहुत सारे लोगों को दे दूं तो मैं इस अटैक को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। वही अटैक को देखते हुए वानगो सोच रही होती है ये तो एक बेहद ही पावरफुल अटैक था, लगता है यहाँ पे यीजी ने कहा था वो सच था, ये मास्टर एक बेहद ही पावरफुल मास्टर है। आगे हम देखते हैं वानगो को जो कि मास्टर के पास में आ गई होती है। उसकी मास्टर बोल रही होती है वानगो तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, यहाँ पे इन ब्लैक जिन्स का यूज करते हुए हम लोग काफी आराम से रह सकते हैं। आखिर यहाँ पे इतने जिन्स कलेक्ट करने के लिए कितने लोग लगे होंगे।
वानगू बोल रही होती है माय लेडी, यहाँ पे जितनी ब्लैक जिनसेंग है वो सिर्फ एक बंदे ने कलेक्ट करके लेके आया है। मास्टर बोल रही होती क्या सिर्फ एक बंदा इसको लेके आया है। वानगू बोल रही होती कि पहले मुझे लगा था कि वो बंदा यहाँ पे वानगू पवेलियन के अंदर एंटर करना चाहता है, लेकिन उसने यहाँ पे जिनसेंग के बदले में सिर्फ 3 स्पॉट्स मांगी, उसने यहाँ पे और कुछ भी नहीं मांगा है। कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद में मैं उस बंदे को वानगू टाउन लेके गई थी और वहाँ मुझे पता चला कि वो बंदा बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। एक मार्शल आर्ट सेंट मास्टर जियाफू उसके पास में आ रखे थे और मास्टर जियाफू उसके साथ में काफी रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। यहाँ तक कि सिर्फ उस बंदे की वजह से उनकी जो हार्ट प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन थी वो ब्रेक थ्रू कर गई और अब वो पहले से काफी पावरफुली बन चुके हैं। वो भी टेक्निक का यूज करते हुए सिर्फ डिफेंस ही नहीं अटैक भी कर सकते हैं। तो अभी हम लेते हुए मास्टर बोलती है वानगू, क्या तुम भूल चुकी हो कि आखिर तुम कौन हो? जो लोग यहाँ पे पॉइजन को मास्टर करते हैं वो लोग मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते। तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है कि तुम मार्शल आर्ट के साथ में काफी अट्रैक्ट हो चुकी हो। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना है तो अपने बॉडी के अंदर के बग से पूछो कि क्या वो एग्री करता है। ऊपर से तुम वानगू पवेलियन की एक सेंट हो, आगे तुम बाकी लोगों के साथ में दोस्ती कैसे कर सकती हो? ये हमारे वानगू पवेलियन के रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वानगू बोल रही होती लेकिन जो हमारी सिस्टर यू थी उनके पास भी एक गू बग था, पर उन्होंने उसके साथ में ही मार्शल की ट्रेनिंग करी और अब वो एक मार्शल किंग बन चुकी हैं। सिर्फ से प्रैक्टिस करने की वजह से अब उनके आसपास में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं। यहाँ पे मेरा मानना है कि जो वो बंदा है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, उसके साथ रहकर मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती हूँ, तो मुझे भी अब एक मौका मिलना चाहिए। वो मास्टर बोल रही होती है वानगू अपना मुंह बंद कर लो, तुम मुझसे यहाँ पे फेस टू फेस बात कर रही हो, यहाँ तक कि तुम मेरी बातों का उल्टा जवाब भी दे रही हो। जो सिस्टर यू थी वो काफी ज्यादा स्पेशल थी, पर तुम उसकी तरह नहीं हो। सिस्टर के मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने की वजह से आज वो कोमा में है। वो यहाँ पे आई थी कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, पर पता नहीं क्या हुआ वो कोमा चली गई। तुम यहाँ पे जगह की इंचार्ज थी ना, मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ था? आखिर वो लोग कौन है जो कि हमारे लोगों को बुली कर रहे हैं? जिस बंदे ने यहाँ पे सिस्टर गू की ये हालत करी है मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। सिस्टर गू को हराने का मतलब है मैं प्राउड को क्रश करना। सीन जो होता है मैं ज़ोनाटोन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते कुछ लड़कों को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोल रहा था तुम्हें पता है कल कंपटीशन खत्म हो गया और जो कंपटीशन चैंपियन है ना वो हमारे टाउन से है। हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि हमारे टाउन के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर्स भी रहा करते हैं। वो एक अंकल बोल रहे होते हैं बच्चों तुम कैसे बात नहीं करनी चाहिए, हमारा टाउन है वो काफी ज्यादा छोटा है, पर यहाँ पे इस टाउन के अंदर बहुत सारे हिडन मास्टर रहते हैं। तुम्हें पता कल यहाँ पे आयरन सेट के मास्टर जियाफू आए थे, पर वो यहाँ पे किसी से मिलकर चले गए, उन्होंने आसपास की जगह को देखा तक नहीं। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना पावरफुल मास्टर रहते होंगे। एक आंटी बोल रही होती कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, कुछ दिनों से हमें टाउन के अंदर काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। यहाँ मार्शल आर्ट मास्टर के होने की वजह से हम लोग को भी काफी ज्यादा सेफ फील हो रहा है और जो हमारी फैमिली का बिजनेस है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। वो लोग वहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पे एक ताओइस्ट मॉन्क आता है जो कि बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग स्टे कर सकते हैं। आंटी बोल रही होती है कि फिलहाल हमारे टाउन के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे जितने भी लॉजेस है सारे ही भर चुके हैं। यहाँ पे जब हमारे जुआनो टाउन का सबसे बड़ा लॉज था उसे पक्का जगह बाकी होगी, लेकिन रिसेंटली उसका मालिक चेंज हो चुका है और वो लॉज के अंदर रिनोवेशन चल रही है, तो लोग शायद तुम्हें रहने देंगे। गुरोंग बोल रहा होता है बिग ब्रदर मुझे खाना है, ये देखने में काफी टेस्टी लग रहा है। बिग ब्रदर बोल रहा होता है कि मास्टर नीचे आने से पहले बहुत ही कम पैसे दिए थे और यहाँ पे पैसे काफी जल्दी खत्म भी हो रहे हैं, तो जूनियर यहाँ पे इस पैसे को बचाओ। लेकिन तभी हमें गुरोंग ने कैंडी खरीद ली होती है। बिग ब्रदर सोच रहा होता है आखिर अब मैं क्या करूँ, एक तो मास्टर ने मुझे काफी ज्यादा कम पैसे दिए हैं, ऊपर से मेरे साथ एक बच्चे को भी भेज दिया है। माउंटेन से नीचे आना एक काफी थकाने वाला काम है। तब यहाँ बिग ब्रदर देखता है बेन को। बेन बोल रहा होता है आंटी मेरे पास कुछ फ्रूट्स थे, मुझे मेरे मास्टर ने कहा था आपको देने के लिए। वो आंटी बोल रही होती है बेन तुम काफी ज्यादा अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे शॉप की जो रिनोवेशन थी आखिर वो कैसे चल रही है और तो तुम्हारा लॉस रिओपन कब होने वाला है? बेन बोल रहा होता है जो रिनोवेशन का काम था वो खत्म होने वाला है, कल जो हमारी शॉप है वो रिओपन हो जाएगी। आंटी बोल रही होती है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, कल मैं तुम लोगों से मिलने के लिए तुम्हारे घर पे आऊंगी। वैसे यहाँ पे ये 2 लोग हैं जो कि तुम्हारे लॉज के बारे में पूछ रहे थे, क्या तुम इनको अपने साथ में लेके जा सकते हो? सीन चल होता है लॉज का सीन दिखाया जाता है। हम देता है कुछ बंदों को जो कि लॉज का टेम्पलेट सेट कर रहे होते हैं। वानग्यू बोल रही होती है टेम्पलेट को सही से लगाओ, इसी को देख हमें बहुत सारे लोग आया करेंगे। जैक बोल रहा होता है इतने छोटे से काम के लिए होली मैडम को परेशान करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वानगू बोल रही होती है जैक अभी काफी सुबह हो चुकी है, तुम आके इतना लेट क्यों उठते हो? जैक बोल रहा होता है कि रात को मुझे काफी ज्यादा काम था, काम करते मुझे काफी देर हो गई, इसी से मुझे उठते हुए काफी टाइम लग गया। वैसे होली मैडम आतों सेट गई थी ना, आखिर वापस कब आ गई? और वैसे भी जो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन था वो तो खत्म हो चुका है, तो आप जुआनो टाउन में क्यों रह रही है? क्या वापस नहीं जाने वाली? वानगू बोल रही होती है कि मैं होली मैडम हूँ, मेरा जब मन करता है जहाँ मन करता है मैं वही रहती हूँ, मुझे किसी की परमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है।
वान को सोच रही होती है मुझे बाहर आने के बहुत ही कम मौके मिलते हैं, अब यहाँ पे कुछ दिनों के लिए मैं वापस नहीं जाने वाली। वान क्यों बोल रही होती है जैक, जब तुम कंपटीशन के अंदर फाइट कर रहे थे तो क्या तुमने किसी अजीब इंसान को देखा था? जैक बोल रहा होता है क्या अजीब इंसान को? अगर मैं यहाँ पे सच कहूँ तो कंपटीशन के अंदर जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो सभी लोग काफी ज्यादा अजीब थे। जैक सोच रहा होता है जो होली मेडन है आखिर ये मुझसे किसके बारे में पूछ रही है, क्या ये यहाँ पे रेड स्लीव के बारे में बात कर रही है? पर ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे स्लीव को बहुत सारे कम लोगों ने देखा है। वैसे अगर मैं सही कहूँ तो पूरे फाइटिंग एरिना के अंदर जो सबसे ज्यादा सस्पिशियस इंसान है वो और कोई नहीं मैं ही हूँ। होली मेडन बोल रही होती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, फाइटिंग के अंदर जितने भी लोग आए थे वो सभी लोग काफी सस्पिशियस है, वहाँ पे कार्ड के लिए कोई कुछ भी कर सकता था। वैसे क्या तुम फाइट के दौरान एक ऐसी लड़की से मिले थे जिसके पास में बेलों को यूज करने की पावर थी? उसके आसपास में बहुत सारे लड़के होंगे जो कि इसको फॉलो कर रहे होंगे, वो लड़की दिखने में भी काफी ठीक ठाक थी और थोड़ी एरोगेंट भी होगी। जैक सोच रहा होता है एक ऐसी लड़की जो कि बेलों को यूज कर सकती थी और उसके आसपास में बहुत सारे लड़के भी थे। ये यहाँ पे उस लड़की की बात कर रही है जिसने हम लोगों पे अटैक किया था। जैक बोल रहा होता तुम इस लड़की के बारे में क्यों पूछ रही हो, आखिर तुम्हारी क्या लगती है? वान गो बोल रही होती है कि वो मेरे गू पवेलियन से बिलोंग करती है और जो मेरी सेट की पैट्रियार्क है वो उसे काफी ज्यादा वैल्यू करती है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन के दौरान वो काफी ज्यादा घायल हो गई थी, अब सिस्टर जो है वो काफी सीरियसली इंजर्ड हो चुकी हैं और अभी वो कोमा के अंदर भी है। कॉम्पिटिशन के आने के बाद से ही वो नहीं उठी। इस चीज को जो पैट्रियार्क है वो काफी ज्यादा गुस्से में है और उन्होंने मुझसे कहा उस बंदे को ढूंढने के लिए जिसकी वजह से सिस्टर यू की हालत हो गई है। पर यहाँ पे कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद में जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे वो चले गए और यहाँ पे सारे कॉम्पिटिटर्स में मैं सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ, इसी से मैं तुमसे पूछ रही थी क्या तुमने ऐसे किसी इंसान को देखा था? जैक बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। जैक बोल रहा होता मैं समझ में आ गया, वहाँ पे उस लड़की की टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं कर रही थी और जो मेरी बॉडी की एनर्जी है वो बेहद ही पावरफुल है, मेरे ऊपर अटैक करने की वजह से वो लड़की कोमा में चली गई है। पर आखिर मैं ये बात होली मैडम को कैसे बताऊं? तभी वहाँ पे बैन आते हुए कहता है मास्टर मैं वापस आ गया और मैं यहाँ पे अपने साथ में कुछ गेस्ट को भी लेके आया हूँ। गुरोंग बोल रहा होता तुम तो वही हो ना जो कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन के अंदर अपने साथ में बच्चे को लेके आए थे। जैक बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम यहाँ पे फिर से मिल जाएंगे। साथ ही जैक सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन, मैं इसके बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। जैक बोल रहा होता है हमारे लॉज के रिओपन होने के बाद से तुम्हारे पहले गेस्ट हो। होली मैडम काफी देर से बाहर ही खड़े हैं, चलिए हम अंदर चल के बात करते हैं। आगे वो सभी लोग अंदर एंटर कर गए होते हैं। वान को सोच रही होती कि आज से पहले मैं कभी भी किसी लॉज में नहीं रही हूँ, पर यहाँ पे जैक के लॉज को देखते हुए मैं ये बात तो कह सकती हूँ कि यहाँ की जो डेकोरेशन है वो बहुत ही कमाल की है। वैसे ये बंदा यहाँ पे एक झटके के अंदर बहुत सारे ब्लैक इंसान को ढूंढ सकता है। जिस बंदे के पास में इतनी कमाल की एबिलिटीज हो वो अगर ऐसे घर में रह भी रहा है तो आखिर क्या ही बड़ी बात है। यहाँ पे इस बंदे ने वुडन से आके थर्ड एल्डर के ऑफर रिजेक्ट कर दिया था और अपने सामने 3 मेजर सेट्स को भी कुछ भी नहीं समझता। इसने यहाँ पे अंकल जियाफू की हेल्प करी ब्रेक थ्रू करने में। सच में ये बंदा काफी ज्यादा कमाल का है, अगर मुझे यहाँ पे पावरफुल बनना है तो मुझे इसके साथ में रहना पड़ेगा। जैक बोल रहा होता तुम्हें पता है रिनोवेशन के बाद से तुम मेरी पहली गेस्ट हो। वान को बोल रही होती कि मुझे जीजी ने बताया था कि पहले इस लॉज का नाम फर्स्ट लॉज था, तो आखिर तुमने इस लॉज का नाम चेंज क्यों कर दिया? वान को सोच रही होती कि पहले मुझे लग रहा था कि इस बंदे को मेरा फेवर चाहिए, पर अब यहाँ पे चीजें चेंज हो चुकी हैं, मैं यहाँ पे इसके फेवर को पाने के लिए मेहनत कर रही हूँ। बिग ब्रदर बोल रहे होते यहाँ पे इस लॉज का नाम इन्होंने पीस लॉज रखा है जो कि बेहद ही कमाल का नाम है। यहाँ पे लॉज के अंदर मुसाफिर आते हैं और मुसाफिरों के लिए लॉज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो काफी आराम से आराम करते हैं और उन्हें काफी पीस फील भी होता है। तो यहाँ पे इस लॉज का नाम रखना पीस लॉज सच में काफी कमाल का आइडिया था। बिग ब्रदर सोच रहे होते कि यहाँ पे आने के बाद से मुझे भी काफी अच्छा फील हो रहा है। मुझे यहाँ पहली बार कोई ऐसा बंदा मिला है जिसकी सोच मुझे काफी मिलती है। मेरे सामने जो बंदा खड़ा है ये अंदर से एक सुप्रीम ताओइस्ट है जिसको पीस वर्ड के बारे में काफी नॉलेज है। रोते बिग ब्रदर बोल रहा होता है सच में काफी कमाल का नाम है, ये हर तरीके से बिल्कुल परफेक्ट है। जैक बोल रहा था मुझे फाइनली कोई ऐसा बंदा मिल गया जो कि मेरी तरह इस चीज को फील करता है। जैक बोल रहा होता है अब से हम दोनों ब्रदर्स होंगे क्योंकि यहाँ पे तुमने मेरी फीलिंग्स को समझा है। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं जैक ने रेड स्लीव को बुलाया होता है। जैक बोल रहा होता है स्लीव तुम्हें तो पता ही होगा कि यहाँ पे मुझे गू पवेलियन वालों ने पॉइजन दे दिया है और उन लोगों के पॉइजन की वजह से मैं अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहा हूँ और यही वो रीजन था जिसके से मैंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लिया। खुद को पॉइजन से फ्री कराने के लिए मैं यहाँ पे इमॉर्टल सेक्ट से वास्ता बढ़ा रहा हूँ। अभी जो आयरन सेक्ट है वो मेरे काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और जो 3 मेजर सेक्ट है मैं उनमें से कुछ लोगों को जानने लगा हूँ और जो गू पवेलियन की होली मेडन है वो मेरी काफी अच्छी दोस्त बन चुकी है। यहाँ पे हम लोग को डीमन सेक्ट को रिस्टोर करना है, पर यहाँ पे इस काम के अंदर हम लोग को भी जल्दबाजी नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को ऑब्जर्व करना होगा और सही वक्त आने पे हम अपना मूव चलेंगे। रेड स्लीव बोल रही होती है मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैक बोल रहा तुम्हें टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे इन चीजों के बारे में सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं और यहाँ पे आसपास में कोई भी नहीं है।
रेड स्लीव सोच रही होती है कि मास्टर मुझे काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यहाँ पे जरूरी मैटर्स को मुंह से डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास में भी काफी जरूरी मैटर था, क्या मैं वो मास्टर से डिस्कस कर लूँ? कहीं मेरे पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? मैं तो बस मास्टर के पूछने का वेट कर रही हूँ, मैं तो बिल्कुल ही प्रिपेयर हूँ। जैक बोल रहा होता है तो तुम्हारा क्या सोचना है? मैं अपने लॉज का नाम पीस और रख दूं क्या? रेड स्लीव सोच रही होती है कि मास्टर क्या बोल रहे हैं। वह हमें पतंग का सीन दिखाया जाता है। वान को सोच रही होती है आखिर इस नाम के अंदर ऐसा क्या है? क्या वे दोनों मास्टर काफी खुश हो रहे हैं? क्या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो काफी ज्यादा कम है, जो कि मैं इस वर्ड का मतलब समझ नहीं पा रही हूँ। जैक बोल रहा होता किसी लेजेंड ने कहा था अगर तुम खुद को छुपाने का ट्राई करोगे तो तुम पक्का से पकड़े जाओगे, वही अगर तुम सबके सामने रहोगे तो तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे कोई भी नहीं सोच सकता कि जो डीमन लॉर्ड जैक है वो अपना लॉज खोल के सभी लोग के साथ में आराम से रह रहा होगा। इन लोगों के तो हिसाब से मुझे किसी केव में होना चाहिए जहाँ मुझे कोई भी ना ढूंढ सके। बिग ब्रदर बोल रहा होता है ब्रदर क्या हम लोग तुम्हारे लॉज में रह सकते हैं? जैक बोल रहा होता है क्या तुम रह सकते हो और तुम लोग यहाँ पे पे करने की कोई जरूरत नहीं है और अब से तुम मुझे मैनेजर जैक कह सकते हो। फिर जैक बोलता है बेन हमारे गेस्ट को जाकर रूम दिखा दो। बेन बोलता ठीक है मास्टर जैसा आपने कहा। आगे हम देखते हो लॉज के रूम के अंदर आ गए होते हैं। गुरोंग बोल रहा होता है यहाँ का जो फर्नीचर है वो बिल्कुल ही नया है और ये रूम दिखने में भी काफी ज्यादा कमाल का है। वहीं लेटते हुए सोच रहा होता है कि फाइनली 2 दिन बाद में और जाकर मैं लेट पा रहा हूँ, वरना तो माउंटेन से उतरने के चक्कर में मैं काफी ज्यादा थक गया था। गुरोंग बोल रहा होता है बिग ब्रदर प्लीज सोइएगा मत। बिग ब्रदर बोल रहे होते इतना अच्छा बेड लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे सोऊंगा नहीं तो और क्या करूंगा? गुरोंग बोल रहा था मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। क्या आपको याद नहीं है कि मास्टर रुकोंग ने कहा था यहाँ जुआनो टाउन के अंदर हमारी जो किस्मत वो खुलने वाली है, अगर हम टाउन के अंदर नहीं निकलेंगे तो आगे जो हमारी किस्मत वो कैसे खुलेगी? बिग ब्रदर बोल रहा होता कि हम आराम कर लेते हैं फिर हम बाहर चले देख लेंगे कि आगे जो हमारी किस्मत है वो कौन खोलने वाला है। और वैसे ही मास्टर ने कहा कि ये सब किस्मत के ऊपर है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब मैं यहाँ पे सो रहा हूँ तब हम लोग की किस्मत खुल जाए। गुरोंग बोल रहा होता है बिग ब्रदर आप सो नहीं सकते, हम लोग को बाहर चलना ही पड़ेगा। बिग ब्रदर बोल रहा होता है कि मैं तो नहीं उठने वाला, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो अकेले जाके आ जाओ। तो यहाँ पे गुरोंग को किसी चीज की आवाज आती है। बिग ब्रदर बोल रहा होता है ये लड़का कहाँ चला गया? गुरोंग बोल रहा होता है बिग ब्रदर जो यहाँ मेड सिस्टर थी ना वो हमारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आई है, वो कह रही थी कि ये उनके स्टोर की स्पेशल सर्विस है। एल्डर ब्रदर बोल रहा होता है कि जिसने भी तुम्हें खाना दिया है उनको शुक्रिया जरूर से बोल देना। एल्डर ब्रदर सोच रहा होता है कि मास्टर ने कहा था कि जुआनो टाउन के अंदर आने के बाद में हमारी किस्मत खुलने वाली है, लेकिन उन्हें क्लियरली नहीं बताया था क्या कि यहाँ पे क्या होने वाला है। वैसे माउंटेन से उतरने के चक्कर में मैं काफी थक चुका हूँ, अभी मेरे अंदर बाहर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची, मैं सोचे बाद में बाहर जाऊंगा। तभी गुरोंग चिल्लाते हुए बोलता है एल्डर ब्रदर यहाँ पे देखिए। एल्डर ब्रदर बोल रहा होता है गुरोंग अब क्या हो गया? गुरोंग बोल रहा होता है तो सेकंड फ्रूट है ना। एल्डर ब्रदर बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, सच में सेकंड फ्रूट है क्या? जो मेरे मास्टर थे वो इसी किस्मत के बारे में बात कर रहे थे। बाहर हम देखते हैं आंटी आई होती है जो कि बोल रही थी जैक तुम्हारा जो लॉज है ना अभी पहले से काफी सुंदर हो चुका है, देखने में लग ही नहीं रहा कि ये कोई लॉज है, ऐसा लग रहा है ये कोई पैलेस है। हमारे पूरी सिटी के अंदर ऐसा कोई भी लॉज नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आई थी। जैक बोल रहा होता है आंटी आपका शुक्रिया, पर यहाँ पे जो ये फ्लावर्स है ये देखने में लग रहा है कि फुनरल के फ्लावर्स है। आंटी बोल रही होती है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे एक वेटर के तौर पे काम किया करते थे, इतना आगे बढ़ने के लिए तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी है, अब यहाँ पे जो पूरी सिटी के लोग हैं वो तुम्हें सपोर्ट क्या करेंगे? तुम्हें मैनेजर ने काफी टाइम तक बुली किया था पर अब तुम खुद एक मैनेजर बन चुके हो, सर मुझे देखिए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब तुम्हारी वजह से यहाँ पे बेन की लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे उस बच्चे ने काफी दिक्कतें झेली है। ठीक है आज के मैंने काफी ज्यादा बात कर ली, मैं जा रही अपनी शॉप को संभालने के लिए, अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे बुला लेना। जैक बोल रहा होता है आंटी अगर आपसे कोई भी लॉज के बारे में पूछे तो उसको मेरे लॉज पे ही भेजिएगा। आंटी बोल रही होती ये कुछ फ्रूट थे जो कि हम लोगों ने उगाए थे, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। तो अभी वहाँ पे बिग ब्रदर आते हुए कहता है ब्रदर एक सेकंड रुक जाओ। बिग ब्रदर सोच रहा होता है जो होली फ्रूट था वो 2 साल पहले चोरी हो गया था, पर अब अचानक से वो हमारे सामने आ चुका है। हमारे मास्टर ने हमें इसी चीज के बारे में बताया था, पर आखिर जो ये होली फ्रूट है वो यहाँ पे क्या कर रहा है? बिग ब्रदर बोल रहा होता है कि ऐसे बिहेव करने के लिए माफ करिएगा, पर क्या मैं जान सकता हूँ क्या कि जो ये फ्रूट है आप इसे कहाँ से लेके आए हैं? जैक बोल रहा होता है मेरे फ्रूट के बारे में बात कर रहे हो, इसे मैंने अपने हाथों से उगाया है। आगे जैक बिग ब्रदर को अपने गार्डन में लेके आ गया होता है। वहाँ पे होली फ्रूट को देखते हुए बिग ब्रदर काफी शौक रह गया होता है। बिग ब्रदर सोच रहा होता है इतनी सारी वैरायटी के होली फ्रूट वो भी यहाँ पे एक नॉर्मल से गार्डन में खिले हुए हैं, आखिर कैसे हो सकता है? जैक बोल रहा होता है यहाँ पे इस फ्रूट को मेरे डिसाइपल ने ढूंढा था, बेन को ये खाने में काफी मजे आते हैं, इसी से मैंने इसको प्लान कर दिया और सिर्फ कुछ टाइम के अंदर ही ये लोग काफी ग्रो कर चुके हैं। सच में काफी कमाल का फ्रूट है। वही हम देखते हैं बिग ब्रदर को जो कि रो रहा होता है। जैक सोच रहा होता है इसको क्या हो गया, आखिर ये रो क्यों रहा है? बिग ब्रदर सोच रहा होता है कि मास्टर कॉन्ग ने बताया था कि जो होली फ्रूट होते हैं वो काफी प्रीशियस होते हैं
और यहाँ पे इन मास्टर के पास में ये फ्रूट ऐसे लगे हुए हैं। ये जो होली फ्रूट के ट्री है ये हमारे सेट के अंदर भी लगे हुए हैं, पर बिल्कुल में टकले की तरह वो पेड़ भी खाली है। पिछले तकरीबन 100 साल के अंदर उस पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ सालों पहले बहुत वेट के बाद में एक फुट बड़ा हुआ था, पर वहाँ पे एक चोर आके उसको चुरा के लेके चला गया। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी लाइफ टाइम के अंदर मैं अब इतने सारे फ्रूट को देख पाऊंगा। यहाँ पे इन फ्रूट की वजह से जो गार्डन का ऑरा है वो काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। जैक बोल रहा होता है, ब्रदर तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें फ्रूट अच्छे लग रहे हैं तो तुम इन्हें खा सकते हो। मेरे पास इन फ्रूट की कोई कमी नहीं है। बस हाँ एक बात याद रखना, वापस जाने के बाद में मेरी लॉज के बारे में लोगों को जरूर से बताना। बिग ब्रदर बोल रहा होता है, सीनियर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर जो आपके पेड़ हैं वो इतने ग्रो कैसे कर रहे हैं? मेरे सेट के अंदर भी ऐसा एक पेड़ है लेकिन वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता। यहाँ तक भी 100 सालों से उसके ऊपर एक भी फ्रूट नहीं आया। जैक बोल रहा होता है कि आखिर जो तुमने पेड़ है वो कहाँ पे उगा रखा है और आखिर उस जगह का क्लाइमेट कैसा है? यहाँ पे किसी फ्रूट को ग्रो करने के लिए अच्छे वेदर की काफी जरूरत होती है। अब इसका एक क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।